हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो वीकली ट्रेड ब्रेकडाउन हम लोग करेंगे। जो भी ट्रेड बनी है बिटवीन 15 तारीख से लेके जो आपका जो ये वीक गुजरा है 19 तारीख तक इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। अच्छा, इससे ब्रेकडाउन करने से पहले जो है ना मैं एक चीज़ आप सबको बता दूं कि जो भी मतलब देखें, जो भी ट्रेड कोई सा भी वीक आप उसको कोई सा भी वीक आपका स्टार्ट हुआ है, आपको ट्रेड करना है, तो कोई भी आप उसकी फर्ज करें कोई, अभी हम ट्रेड ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो इस ट्रेड कोई सी भी ट्रेड बनी होगी ना हमारे रूल्स और सेटअप के मुताबिक, तो हम सबको ब्रेक डाउन करेंगे उसका। भले हमने वो ली हो या ना ली हो या कुछ कुछ ली हुई हो हमने उसमें से, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, अगर फर्ज करें इस वीक फॉर एग्जांपल कोई सा भी वीक आप ले रहे हैं तो उसमें जैसे 20-25 ट्रेड आपके मुताबिक बनी है सेटअप उसके, और ठीक है आपके रूल्स के मुताबिक जब वो ट्रेड बनी है, भले आपके वो मतलब लंदन सेशन में हो न्यूयॉर्क में हो, दोनों का हम करेंगे। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो, जैसे फर्स्ट करें 20-25 सेटअप बने पूरे वीक में, तो आपका गोल ये कि पूरे 20-25 आपने नहीं लेने हैं, ठीक है। फिर आप ओवर ट्रेड की तरफ जाएंगे और क्या नाम है, वो थोड़ा आपका इशू होगा। तो उसमें से आपका बस गोल ये होना चाहिए, अगर साइकोलॉजी तौर पे भी मतलब आपको रिलैक्स रहना है और स्ट्रेस फ्री रह के ट्रेड करनी है, कम ट्रेड्स होंगी, अच्छी ट्रेड्स होंगी तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा आते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट करें 20-25 ट्रेड बनी है, तो आपका इसमें गोल ये है कि आपने 15 सेटअप कैच करने हैं, या फिर 14 सेटअप, 12-13 सेटअप सेट के कैच करने हैं, तो ये आपका गोल आना चाहिए, ठीक है। कोशिश ये नहीं करनी कि आपने मार्केट से सारा जूस निकालना है जो भी बना सेटअप का, नहीं। जो आप ले सकते हैं, आप जिस टाइम अवेलेबल है, रिलैक्स हैं, मेंटली पीस के साथ हैं और आपने ट्रेड्स पकड़ लिए हैं, तो वो इनफ है, ठीक है। और उसमें अफसोस नहीं करना यार ये मिस हो गई वो हो गई, इस चक्कर में आप जब आप करते हैं ना कि ये मिस हो गई वो गई, तो आप दूसरे ट्रेड में नेक्स्ट ट्रेड जो होगी उसमें आप ना रिजल्ट बिगाड़ लेते हैं, यानी उसमें फिर आप गलत ट्रेड ले लेंगे और फिर आप रेवेंज करना शुरू हो जाएंगे, तो ये चीज़ है। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। इस वीक पे जो है ना, सबसे पहले हमारा दिन मंडे वाला दिन है। तो इस दिन जो है ना एशिया ने सपोर्ट बनाई थी मार्केट ने, और आपकी जो है एशिया का हाई था, ठीक है। अब हमारे पास सेल के लिए पोजीशन क्या थी, इस सपोर्ट थी हमारे पास, इसके नीचे हम सेल देखते देखते। तो ये प्री लंदन में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, और तो इधर कोई कंफर्मेशन नहीं थी सेल की, ठीक है। जस्ट मार्केट ने लो ब्रेक किया और डाउन आ गई है, तो इधर कोई कंफर्मेशन थी, मैं M15 चेक कर लूँ। M15 में क्या कोई सेल की कंफर्मेशन थी इधर? नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, जस्ट इसने क्लोजिंग के बाद अपना लो ब्रेक किया है और वो नीचे आ गई है। हाँ, इस रेंज को अगर मैं नापूँ गोल्ड में, तो हाँ ये भी अच्छी 90 पिप्स की रेंज है, इसके अंदर भी एक सेल था। इस रेंज के आपने अंदर ट्रेड करना है। तो जब ये वाली बुलिश कैंडल क्लोज हुई ना, इसके बाद एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, उसके लो पे ये एक ट्रेड थी आपकी, लेफ्ट साइड क्लीन एरिया था, और आपका स्टॉप लॉस जस्ट करंट कैंडल के ऊपर होता, और इधर एक ट्रेड्स थी आपकी, ठीक है। इधर मैं लगा देता हूँ शॉर्ट का, ये एक आपकी एक ट्रेड थी, इसको हम मार्क कर देते हैं। ये एक फर्स्ट ट्रेड थी आपकी ऑफ द वीक, जो आप कैच कर सकते थे प्री लंदन के टाइम, ठीक है। जस्ट 1 आवर, हाँ 1 आवर बिफोर लंदन ओपन, रेंज के अंदर ही ट्रेड थी, आप कैच कर सकते थे। और फिर इसको होल्ड लगते हो ये ब्रेक का, तो आपको अच्छा रिवार्ड मिलता अगर आप इधर क्लोज करके अपना 80% और बाकी आपको अच्छा रिवार्ड मिलता। तो उसके बाद इधर कोई कंफर्मेशन थी नहीं थी सेल की, फिर इधर हमारे पास एक लेवल था ये वाला, तो एक लेवल हमारे पास था, हम बाय के लिए अगर इसको देखते तो यही जो है ना मेरा वो था। मंडे को मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी पर्सनली, तो ये ट्रेड बनी थी मंडे वाले दिन। और उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई, फिर वीक बेरिश कैंडल, अब फिर मार्केट नीचे आई है। यह आपका लंदन का सेशन है, चल रहा है। उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई थी M15 में, M30 देखते हैं। मैं ये क्लीन करता हूँ, ठीक है। जब ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई थी ना M30 की, अब ये देखें वॉल्यूम टाइम नहीं था, ठीक है, तो इस टाइम कोई ट्रेड नहीं थी, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम टाइम नहीं है, तो
उसके बाद भी ये हुआ कि हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर। तो इधर कोई वॉल्यूम टाइम नहीं था। अच्छा, फिर हम इसको, हमारे पास यही लेवल था बाई का, है ना। हम इधर बीच में रेंज के कभी नहीं कूदते हैं। वो जितना आप भी रेंज के बीच में कूदेंगे तो वो लो प्रोबेबल है और आपका रिस्क रिवार्ड भी ख़राब है। तो हम इसी लेवल का वेट कर रहे थे कि इधर से बाय मिले। तो उसके बाद चूँकि यहाँ पे जब हाई था, इसके बाद एनवाईसी ओपन हुआ, वो डाउन आया। उसने यहाँ की जो लिक्विडिटी बिल्ड करी थी ये वाली, ठीक है, तो वो मार्केट ने ली है आपकी जो लिक्विडिटी। और फिर हमारे पास ये सपोर्ट लेवल बना था जब जो है 1 आवर के क्लोजर हुआ था, यानी 10 AM ईस्टर्न वाला, ठीक है। तो ये बुलिश क्लोज हुआ, इसके हाई पे एक ट्रेड थी। अगर हम टीम में जाते तो आपको एक कैंडल मिली थी बुलिश की, ये वाली ना। जब ये बेरिश कैंडल मिली, इसके बाद ब्रेक हुआ, बुलिश कैंडल क्लोज हुई, जस्ट यहाँ पे आप बाय करते, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप लगते थे मिडल में यहीं कहीं 40 पिप्स का देकर। और फिर ये ट्रेड अच्छी गई है ऊपर लेवल से, डबल बॉटम बन गया था। तो फिर आप यहाँ पे एक अच्छा रिवार्ड लेते, ठीक है। कि 2 ट्रेड्स हो गई, ये वाली और आपका एक ये वाली लॉन्ग की जो है ये एक ट्रेड थी। स्टॉप लॉस रखते इधर 200 की एवरेज भी आ रही थी, तो अच्छी ये ट्रेड थी। यहीं कहीं रखते स्टॉप लॉस। जैसे क्लोजर हुआ था फ़ौरन यहाँ से बाय करते, तो ये अच्छी ट्रेड थी क्योंकि ये कैंडल अच्छी बुलिश कैंडल थी हैवी वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम टाइम भी था एनवाईसी का। तो ये 2 ट्रेड्स थी ये आपकी मंडे वाले दिन। तो ये जिसमें इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 ट्रेड्स पर, ये 2 अच्छी ट्रेड्स थी। तो आप ये करते मंडे वाले दिन तो आपका काम हो जाता। और ये अच्छे अच्छे रिवार्ड्स की थी, 50, 60, 70 पिप्स की है ट्रेड्स थी। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे हमारा आ गया ट्यूसडे वाला डे। तो मैं चलता हूँ 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में। और नेक्स्ट डे आपका ये आ गया मंडे वाले टाइम। अच्छा, ये ट्यूसडे की हमने बात करी है, सॉरी सॉरी। चलें, ट्यूसडे का हमारा हो गया। मंडे वाले दिन देखते हैं। ट्यूसडे वाले दिन 2 ट्रेड्स थी। मंडे वाले दिन मैं देखता हूँ मंडे वाले दिन कौन सी ट्रेड्स थी। अच्छा, मंडे वाले दिन भी सेम इसी तरह हुआ कि रेंज हाई था एशिया का, फिर रेंज लो था, ठीक है। रेंज लो था, इसके नीचे एक और लेवल था डिमांड वाला। तो सेल अगर आप यहाँ से करते रेंज लो के पास से, सॉरी यहाँ से मैं कह रहा हूँ, जब ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई इसके लो से आप करते, ये आपका एक अच्छी एक स्काल ट्रेड थी। 40 पिप्स की एस एल जैसे ऊपर रखते, ये कैंडल बाद में जब टीपी आपको मिला था ना, तो ये बुलिश हो गई थी। खैर, इसके बाद मार्केट ने हम यहाँ वेट करते बाय, ठीक है। बाय का वेट कर रहे थे क्योंकि कंडीशन ऐसी है वॉर वाली। और तो इधर बाई भी अच्छा था। तो जब ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है ना M30 की, इसके हाई ब्रेक पे बाई नहीं था, ठीक है। इधर वेट करते हैं क्योंकि इसकी स्मॉल बॉडी है, तो ये इतना अच्छा नहीं था। तो H1 में अगर हम चलते, मैं आपका मंडे ट्यूसडे मंडे वाले दिन H1 में अगर आप देखें तो ये वीक बेरिश कैंडल ओवरलैप हो रही है कैंडल ना, 1 बाय 1। वीक बेरिश कैंडल, वीक बेरिश कैंडल, वीक बेरिश कैंडल। तो आप जब M30 देखते तो आपकी अगेन मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली सपोर्ट अगेन जब मार्केट ने बनाई थी, नीचे आई बेरिश करने के बाद सपोर्ट बनाई, यहाँ से आप बाय एग्जीक्यूशन करते हैं, एस एल जैसे नीचे रखते हैं अपना 45 पिप्स का, और ये आप इसको ट्रेड लेते हैं। और ये टीपी आपका रेंज यहाँ पे हाई पे था, तो 100 अराउंड 100 पिप्स और या मिडल में आप क्लोज करते हैं 1:2 70-75 पिप्स लेके। तो ये एक अच्छी मंडे वाले दिन फर्स्ट ट्रेड थी, और ये आपकी बनी थी आपका ये मतलब लंदन सेशन में बनी थी। तो प्री लंदन भी जो है ना, प्री न्यूयॉर्क भी कह सकते हैं इसको, तो ये उसमें बनी थी। आप मतलब बिफोर प्री से भी 1 घंटा पहले।
तो ये फिर भी एक ये ट्रेड अच्छी थी क्योंकि हाई टाइम फ्रेम की वीकनेस भी शो हो रही थी, तो उस लिहाज से अच्छी ट्रेड थी। उसके बाद मंडे वाले दिन मार्केट में क्या करा, हमारे पास दूसरा लेवल था यही वाला, तो इधर हम बाय का वेट करते तो मार्केट आई है, इसको जस्ट मार्केट ने ब्रेक किया, इधर कोई सेल नहीं था। तो जब ये मार्केट अगेन ये बुलिश हो गई ना, क्लोज इसने रेंज के अंदर दे दिया है, तो इधर अच्छी क्लोजिंग हुई है एग्रेसिव, तो इधर थोड़ा सा वेट करते हैं रेंज का। और उसके बाद क्या हुई है, मार्केट ने रेंज करी है, ठीक है ना, रेंज मार्केट ने करी है इधर। उसके रेंज के बाद जब ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई ना, इसके हाई ब्रेक पे एक इम्पल्स एंट्री अच्छी थी। इसकी टॉप पिक तो है लेकिन जो है ना वो छोटी टॉप पिक है, तो इधर से आप बाय करते, स्टॉप लॉस अपना नीचे रखते जस्ट। स्टॉप वॉलिटिलिटी बहुत थी मार्केट में, तो बहुत बड़े स्टॉप लॉस आ रहे थे, तो पोजीशन साइज करके आप स्टॉप लॉस रखते इधर, लाइक 40 पिप्स का आ रहा है स्टॉप लॉस, 40 इधर अराउंड बॉडी के करीब रखते। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी आपकी। 80 पिप्स का यहाँ टीपी रहा। अच्छा इसको आप हाँ मतलब होल्ड यहाँ से क्लोज करके इसको होल्ड रखते, क्योंकि ये जो है आपकी टेस्ट हो चुकी थी काफ़ी दफ़ा, तो ये उड़ने के काफ़ी चांस थे, तो आप यहाँ से ट्रेड लेते। मैं इसको लगा देता हूँ आपका लॉन्ग का, ठीक है, ये रख दिया मैंने। और यहाँ से फिर आप इसको पूरे को होल्ड रखते ठीक, क्योंकि इसके बाद जब ये रेंज ब्रेक होती तो एक हमारे पास एक ये एरिया था, इसके ऊपर फिर क्लीन ट्रैफिक एरिया था, तो इधर आप उसको होल्ड कर सकते थे अपनी मर्जी से। तो ये एक ट्रेड हमारी ये हो गई बाई की, और दूसरी ट्रेड ये हो गई आपकी बाई की। तो ये दो ट्रेड्स थी जो है ना। बस मैं तो कहता हूँ इधर जो है ना आप क्लोज भी कर सकते हैं, मार्केट बंद होने का टाइम था, लेकिन होल्ड भी लग सकते थे, तो फिर तो ये दो ट्रेड्स थी, मंडे वाले दिन बता दिया आपको, और ये आपको ट्यूसडे वाले दिन भी बता दिया। एक तो यहाँ से ऊपर से सेल था, उसके बाद यहाँ से एक बाय था, ठीक है। अच्छा जी वेडनेसडे वाले दिन चलते हैं। वेडनेसडे वाले दिन क्या था, हमारे पास लेवल्स कौन से थे, एक ये सपोर्ट का लेवल था जो मार्केट ने एशिया में बनाया, उसी तरह एशिया की एक और ये हाई था रेंज। अच्छा जी ठीक है। अब इसमें क्या था, अगर आप सेल देख रहे हो ना, एक दिन मैंने ट्रेड करी थी और दो ट्रेड्स की थी। अगर आप सेल ट्रेड कर रहे हो तो आपको भाई लेवल था, जब ये कैंडल क्लोज हुई इसके लो पे आप सेल कर सकते थे और नीचे अपना रिटीव निकाल सकते थे रिवार्ड, क्योंकि काउंटर ट्रेंड ट्रेड थी, तो आप जस्ट निकलते और स्काल्प करते और निकलते यहाँ से, ठीक है। इस तरह की काउंटर ट्रेंड में होल्ड नहीं करते ट्रेड्स। तो मैं इधर बाय का वेट कर रहा था, तो मार्केट ने जब ये नीचे आई है विक शिक मारी इधर, और ये जब कैंडल क्लोज हुई ना बुलिश, इसके बाद मैं वेट कर रहा था एक और कैंडल का, एक और कैंडल बनी है वीक बेरिश, फिर उसके बाद मैं एक और वेट कर रहा था इसका हाई ब्रेक का। तो फिर जब ये नेक्स्ट कैंडल है विक दी है, इसका हाई ब्रेक प्रीवियस कैंडल का M30 का हाई ब्रेक किया है, तो मैंने यहाँ से फिर अपनी एग्जीक्यूशन की थी। इस वीक जो है ना मैंने यही ट्रेड्स, एक ये ली थी और एक बताता हूँ दूसरे ली थी। तो ये दो मैंने ट्रेड्स करी थी अपने पर्सनली, ठीक है। ये हाई ब्रेक पप करते हाई प्रोबेबल ट्रेड थी, वॉल्यूम अच्छा था और वॉल्यूम टाइम था लंदन लंदन का, तो एक अच्छी अलाइन मतलब हो रही थी सारी चीज़ें, तो एक बाई की ट्रेड थी। अच्छा इसमें बांट लिया था 70-75 का मैंने यहाँ पे अराउंड, तो ये एक अच्छी ट्रेड थी, ये ली थी मैंने। उसके बाद एक और यहाँ पे ट्रेड थी जो कि मैंने नहीं करी थी, और ये हुआ था टेस्ट आपका उसका न्यूयॉर्क ओपन ने जब ये ह्यूज विक बनाई ना, इसको टेस्ट किया। अब इसके ऊपर देखें कोई टॉप विक नहीं है इस कैंडल की, तो यहाँ से भी एक ट्रेड थी मैंने नहीं करी थी, ये मिस हो गई थी, लेकिन ये बहरहाल एक ट्रेड थी, इसको इसको भी आप कर सकते थे अगर आपने लंदन वाली मिस करी है, ठीक है। ये इसके जस्ट हाई पे था, एसएल अपना रखते इधर कहीं इस करंट कैंडल के ऊपर, और अपना टीपी रख लेते मिड में कहीं, ठीक है, मिड में कहीं यहाँ टीपी रख लेते यहाँ पे ऊपर। तो ये ट्रेड थी। अच्छा मैंने इसके बाद एक सेल ट्रेड किया था, इसको मैं मिटा दूँ, तो मैं वेट कर रहा था इसी लेवल का, इसके नीचे मैं सेल करता, ठीक है।
इसी लेवल के नीचे सेल करता मैं। तो हुआ क्या, मार्केट ने इधर बेरिश कैंडल क्लोज करी, उसके बाद एक और बेरिश कैंडल क्लोज करी, क्योंकि इधर विक थी रिजेक्शन में, एक और क्लोजर का वेट कर रहा था। तो इस कैंडल के बाद जो एक थी ना कैंडल कर लो उधर, मैं अगर M15 में चलूँ, M15 में चलते हैं, M15 में देखें कैंडल बनी थी वीक वीक कैंडल, इसके लो पे आप जो है ना सेल करते हैं। मैंने इधर एस लिया था और जो है ना अपना एस एल पीछे रखा था प्रीवियस की कैंडल के ऊपर। तो ये एक अच्छी ट्रेड मेरी वर्क कर रही थी, और मैंने यहाँ पे कहीं M30 की 200 की एवरेज आ रही थी, कहाँ थी, हाँ यहाँ ये एवरेज आ रही थी, तो मैंने इसको टीपी ले लिया था यहाँ पे अराउंड 70 पिप्स का। हाँ ले जाओ। तो ये एक ट्रेड थी। अच्छा, तो थर्सडे वाले दिन चलते हैं। थर्सडे वाले दिन जो है एशिया में ट्रेड थी ये बाई की, ठीक है। बहुत कम लोग एशिया को ट्रेड करते हैं, तो इसको छोड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं लाइव स्ट्रीम भी करी थी मैंने, और मैं बैठा हुआ था इधर लेवल का वेट कर रहा था कि इसके ऊपर से मैं बाय करूँगा या फिर इस लेवल से मैं सेल करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर से मुझे बाय नहीं मिला था, फिर मैं चला गया था। इसके बाद ये लो वॉल्यूम टाइम था, तो मैंने इसको, इस टाइम मैं नहीं था, तो फिर मैं इस लेवल का वेट कर रहा था यहाँ, मतलब इस लेवल का। तो फिर भी क्या हुआ, मार्केट में वेट करता रहा। न्यूयॉर्क में भी मैंने स्ट्रीम करी थी, मैं वेट कर रहा था जो नई ये मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई थी ना, इसके ऊपर क्लोज हो फिर मैं उसको बाय करूँ। तो ये हुआ था कि आपका यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली थी, मतलब जो है मार्केट मिड में पहुँच चुकी थी, तो इधर मैं बाय लेना सही नहीं समझा। तो फिर मैं देख रहा था एक और कैंडल इधर क्लोज हो, तो वो और ऊपर चले गई कैंडल, तो फिर मेरे पर रेंज नहीं बजी। और दूसरी बात ये कि NYC ओपन थी, तो मेरा प्लान था फिर NYC डाउन आएगा, तो इसी तरह हुआ, NYC डाउन आया, इसने जो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई थी वो ली, ठीक है। तो जैसे ही उसने ये लिक्विडिटी ली है, एक मिनट, जब मार्केट आई है नीचे, इसने ह्यूज बुलिश कैंडल बनाई थी। तो यहाँ से मेरे ख्याल में एक ट्रेड थी, हाँ, तो मैंने नहीं ली थी ये ट्रेड, लेकिन एक थी ट्रेड यहाँ पे ना, अराउंड थिंक H1 में। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड थी, जैसे ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई है ना, तो यहीं से आप फिर बाय करते, इम्पल्स ट्रेड थी तो, लेकिन आप यहाँ से एक थी ट्रेड बाय कर देंगे, सपोर्ट फॉर्म हो गई थी। तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गई है, यहाँ के आप क्लोजिंग करते और ब्रेक इवन करते ट्रेड, तो ये ट्रेड थी बाय की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्राइडे, ये मैंने नहीं करी थी, इसकी मैंने कर ली थी, मैं क्या था प्रॉफिट में ज़ाया ना करूँ। तो फिर लास्ट डे ऑफ द वीक था फ्राइडे, उस दिन हमारे पास ये मूव हुआ था वॉर की वजह से एशिया के सेशन में, फिर उसकी मार्केट ने रिकवरी करी थी, ठीक है। फिर यही लेवल था हमारे पास बाय का ना, ये लेवल था इधर, इस डे भी मैंने स्ट्रीम करी थी, और ये लेवल था बाय का, इसके ऊपर मैं बाय देख रहा था। तो जो कि बाद में फिर बना था, तो उस टाइम में नहीं था, डे ऑफ कर दिया था मैंने। और एक ये लेवल था बाय का, ठीक है। तो एक तो सेल भी देख लेते हैं, सेल यहाँ पे थी, इसके लो से यहाँ सेल थी। M15 में अच्छी कैंडल बनी थी इधर, मैं M15 दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये एक सेल थी अच्छी सी आपकी, शॉर्ट थी ये, बहुत हाई प्रोबेबल सेल थी। तो ये मुझसे मिस हो गई थी, मैं जब मैं आया था स्ट्रीम में, उससे पहले ही बनी थी। तो ये सेल थी इस डे, ठीक है, उससे पहले कोई ट्रेंड नहीं थी। और उसके बाद जब
यहाँ से भी सेल कर सकते थे M15 में, लेकिन वेट कर रहा था मैं। तो उसके बाद हाँ, मैं स्ट्रीम में वेट कर रहा था, हमारे पास ये लेवल था, इससे ऊपर मैं बाय दे रहा था। ठीक है, तो एक सपोर्ट फॉर्म बनी थी, इसके बाद ये मार्केट ऊपर गई है, मैं वेट कर रहा था इससे ऊपर बाय हो। तो फिर मैं ये देखें टाइम कौन सा है, ये आपका NYC ओपन का टाइम है, तो ओपन के टाइम में वेट कर रहा था नेक्स्ट 1 आवर क्लोजर हो। तो मार्केट डाउन है फॉरन, वहीं से रेजिस्टेंस है। फिर जब मार्केट एकदम से बुलिश गई थी ना, तो यहाँ पे एक ट्रेड थी इम्पल्स बाय इसकी। हाँ, इसकी टॉप पिक नहीं थी, लेकिन ये वॉल्यूम के हिसाब से अच्छी ट्रेड थी बाय की, और बस आप इसको यहीं से लेते, ऐसा जस्ट बहुत टाइट रखते, और जो है ना जैसी मार्केट ऊपर मूवमेंट करती और यहीं कहीं पहुंचती आप क्लोज करते ट्रेड। तो ये दो जो है ना लास्ट ट्रेड थी। ठीक है, आप इसमें से तकरीबन कितनी ट्रेड्स हो गई हम अगर कैलकुलेट करें, अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक ट्रेड ये हो गई बाय की, दूसरी ये सेल की हो गई 2। ठीक है, दो दो ट्रेड्स हो गई। अच्छा, यहाँ से बाय भी कर सकते थे आप। खैर, 2 ट्रेड्स ये हो गई फ्राइडे वाले दिन, 2, उसके बाद ये 3 4। ठीक है, सॉरी, थर्सडे वाले दिन एक ट्रेड थी, सेल की भी थी इधर ना, वो भी कर सकते थे, क्योंकि ये देखें M15 में बेरिश कैंडल क्लोज हुई, काउंटर रन ट्रेड थी ये, तो कर सकते थे आप। तो अगर मैं इसको भी लगा रहा हूँ, 2 2 4 हो गई, और ये 3 ट्रेड्स इस डे थी। ठीक है, सॉरी, 4 ट्रेड्स थी तेज है ना, एक ये बाय, फिर ये बाय, फिर ये सेल। ठीक है, फिर ये एक और सेल, 4 5 6 7 8 8 ट्रेड हो गई। ठीक है, और ये ट्यूसडे वाले दिन 9 9 10 10 हो गई आपकी, और ये मंडे वाले दिन 11 12। तो 12 ट्रेड्स थी ये इस वीक। इसमें से आप तकरीबन 8 ट्रेड्स लेते, या फिर इवन 6 ट्रेड्स करते आप, तो आप अच्छे प्रॉफिट में होते, और सारी ट्रेड्स ने वर्क किया है। तो ये चीज़ है, बस आपने करना क्या है, अपने लॉसेस स्मॉल रखने हैं, और अपने जो प्रॉफिट है वो उसको प्रॉपर फॉलो करके उसका रिवार्ड लेना है। तो जब ये करते जाएंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, इमोशंस को आप साइड रखेंगे, तो जो है ना आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप आसानी से जो है ना वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम जो है ना मंडे से मैं करूँगा दोबारा से, और तो फिर मिलते हैं जो है ना मंडे से न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।